नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसके योग। आप पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्वेताश्वर उपनिषद और पातंजलि योग सूत्र पे बहुत सारी चर्चाएं की हैं। आज मैं श्वेताश्वर उपनिषद के 5वें अध्याय के विषय में चर्चा शुरू करता हूँ। 5वां अध्याय भी उस परब्रह्म रुद्र के विषय में बात हो रही है। परब्रह्म ब्रह्म के रूप में जो श्वेताश्वर उपनिषद रुद्र देव को देख रहा है, उसके विषय की वार्ता चल रही है। पहला श्लोक है, द्व्यक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहित यत्र गूढ़े क्षरम तो विद्या हरिमंतु तो विद्या विद्या विद्ये इशते यस्तु सोऽन्यः। यानी कि जिस ब्रह्म से भी श्रेष्ठ छुपे हुए असीम और परम अक्षर परमात्मा में विद्या और अविद्या बहुत ये देखने लायक सूत्र है। विद्या और अविद्या दोनों स्थित है, वो ब्रह्म है। इसका मतलब ये है कि अच्छाई और बुराई नाम की जो विषय वस्तु है, ये सिर्फ हिंदी भाषा के विलोम के तौर पर प्रयोग होती है। इसकी उपस्थिति ईश्वर के लिए न्यूट्रल है। यानी कि जो न्यूट्रल चीजें हैं, जो भी सामान्य विषय वस्तु है, विद्या हो या अविद्या हो, वो दोनों जिसके अंदर स्थित है वही ब्रह्म है। यानी कि जो विनयशील जड़ वर्ग को अविद्या कहा जाता है सॉरी, विनाशशील जो है वो अविद्या है, और जो विनयशील है वो विद्या है। विद्या के लिए व्यक्ति का विनयशील होना, विलक्षण होना, सबसे भिन्न होना, विषय वस्तु शांत होना, मस्तिष्क का शांत होना इत्यादि को विद्वान कहा जाता है, विद्या से विषय संबंधित। और जो अविद्या है उसे क्या कहा जाता है? जो अविनाशी है और जीव जो सामान्य तौर पे विनाशशील है, क्षमा करें, जो विनाशशील है और जो जड़ वर्ग है उसे अविद्या कहा गया है। बेसिक बात यह है कि परमात्म सत्ता में ही जो ब्रह्म है उसमें बताया गया कि जो आत्मा और आत्मा का जो परिष्कृत स्वरूप है, जिसे तो सामान्य तौर पे हम लोग परमात्मा सत्ता के नाम से जानते हैं, उन दोनों की उपस्थिति जिसके अंदर है वो ब्रह्म है। यो योनि योनिमाधिष्ठेत्यो विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वः ऋषि प्रसूतम कपिल यस्य मार्गे ज्ञानैन वृत्ति जायमानम च पश्येत। यानी कि जो अकेला है प्रत्येक योनि पर, यानी कि जितने भी योनियां हैं, देखिए इस जगत में सामान्य तौर पे कई प्रकार की योनियां, जिसमें देवता है, पितृ है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, कीट है, पेड़ है, और भी बहुत सारी योनियां हैं। इन सारी योनियों में समस्त कारणों का आधिपत्य रखता हो जो समस्त कारणों पे अपना अपना कंट्रोल रखता हो, जो पहले उत्पन्न हुए, जो सबसे पहले ऋषि उत्पन्न हुए, सामान्य तौर पे कपिल ऋषि को माना जाता है। कपिल ऋषि को, हिरण्यगर्भ को और सभी प्रकार के ऋषियों को और सभी प्रकार की योनियों को ज्ञान से पुष्ट करता है। जो ज्ञान युक्त बनाता है उस ब्रह्म को भी जो सबसे पहले उत्पन्न होता हुआ देखता है, जो जो ब्रह्मा को भी सबसे पहले उत्पन्न हुए देखता है, वो सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सबका स्वामी परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है। एकैकम जालम बहुधा विकुर्वास्मिन् क्षेत्रे संहारितेश देवः भूयः सृष्टा पतस्तेश सर्वाधिपत्य कृते महात्मा। यानी कि वो परम देव परमेश्वर इस जगत श्रेष्ठ में सृष्टि के समय एक एक जाल को, बुद्धि, आकाश इत्यादि तत्वों को बहुत प्रकार से विभक्त करके उनका प्रलय काल में संहार कर देता है। पहले बनाता है, बाद में उनका संहार भी करता है। वो महामना परमेश्वर पुनः सृष्टि काल में पहले की ही भांति सबस जो भी पहले की बात, जो समस्त लोक में जो विषय वस्तु जैसे थी, जो भी चीजें जैसे थी, उनको उसी प्रकार से स्थापित कर देता है और उनका वापस अधिष्ठाता बन जाता है और फिर उन पर शासन करता है। वो परब्रह्म परमेश्वर है। चौथा श्लोक है, सर्वदिश्व ऊर्ध्वमध्यस्य तिर्यक प्रकाशनम भ्राज्यते यदनंगवान एवं स देव भगवान वरेण्यो योनि स्वभावान अधिष्ठत प्रत्येक। यानी कि जिस प्रकार वो सूर्य समस्त दिशाओं के ऊपर, समस्त चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर हर ओर प्रकाश फैलाता है, दैदीप्यमान करता है, ऊर्जावान करता है, उसी प्रकार सर्वाधिक ऐश्वर्य से संपन्न, सबके द्वारा भजन करने योग्य परमदेव परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण रूप और समस्त शक्तियों के अधिष्ठाता होकर सबका संचालन करते हैं। आगे 5वां श्लोक, यच्च स्वभावं पचति विश्व योनिः यच्चास सर्वाणि परिमाण मदेय यः सर्वमेतद् विश्वामदित्यास्तेको गुणांश्च सर्वान् विनियोजयेदः स। यानी कि जो सबका कारण है, जो समस्त शक्तियों का शक्ति स्वरूप है, जो अपने संकल्प, रूप और तप से पकाता है, जो समस्त पकाए जाने वाले पदार्थों को वापस परिवर्तित करता है, और जो अकेला ही समस्त गुणों का, जीवों का और यथायोग संयोग कराता है, वो ही परब्रह्म परमेश्वर है। तद वेद गुह्योपनिषत् निषत्सु गूढ़म तद ब्रह्मा वेदते ब्रह्मा योनिम ये पूर्वाम देवाम ऋषयश्च तद विदुस्ते तन्मया अमृता वै बभूवः।
यानी कि जो वेदों के रहस्यों से छुपा हुआ उपनिषद है, उसमें जो वेदों के प्रकट रहस्य हैं उसमें, और हर विषय में जानता है ब्रह्म को, जो पुरातन देवताओं में जानता है, जो ऋषियों में जानता है, जो जो यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है, वो अवश्य है उसमें तन्मय होकर और अमृत रूप हो जाता है। ऐसे पर ब्रह्म परमेश्वर को हम प्रणाम करें, यानी हम उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को सभी प्रकार से जानकर समझकर उनको पाने के लिए तत्पर हो जाए। गुणवान्यो यह फल कर्म कर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता स विश्वरूपास्त्री गुणास्त्रिवर्तमा प्राणाधिपः संचरति स्वकर्म भी। 7वां श्लोक है। यानी कि जो गुणों से बधा हुआ है, जो फलों के उद्देश्यों से कर्म कराने वाला जीवात्मा है, उससे भी जो कर्म कराए और उसके फल का उपभोग भी जो करे, है ना, जो विभिन्न रूपों में प्रकट हो, तीनों गुणों से युक्त हो और तीनों मार्गों में, 3 मार्ग कौन कौन सी? जीवात्मा सामान्यतः सत्य रज और तम, इन 3 गुणों से होती है, और मृत्यु के उपरांत जो उसकी कर्मानुसार इन्हीं तीनों से संबंधित गतियां भी होती हैं। तो उन सबको जो प्रेरित करे वो पर ब्रह्म परमेश्वर है। आगे है अंगुष्ठ मात्रो रवि तुल्य रूप संकल्प अहंकार समन्वितो यह बुद्धिर्गुणेन आत्मगुणेन चैव अराग्र मात्रो अप्य परो अपि दृष्टः। यानी कि जो अंगूठे के आकार के परिणाम वाला सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप तथा संकल्प और अहंकार से युक्त है, बुद्धि के गुणों के कारण और अपने गुणों के कारण ही आरे की जो आरा होता है ना, जो काटने वाला वृक्ष, उसकी नोक के जैसे सूक्ष्म आकार जैसा हो जाता है, ऐसा भिन्न भिन्न गुण रखने वाला ही वो परमेश्वर है, और वो ही सभी समस्त विषयों का ज्ञानी है। देखिए लिखा है ना, आराग्न, यानी कि आरा का जो अगला हिस्सा होता है, मध्य हिस्सा, उसके जैसा सूक्ष्म हो जाए, यानी बहुत नुकीला हो जाए। तो एक तरफ अंगूठे जैसा मोटा बताया और एक तरफ आरे जैसा पतला, तो वो बातें बताई जा रही है। यानी कि जो विद्या और अविद्या, वही जो बात जो पहले श्लोक आपने देखा, विद्या और अविद्या, उन दोनों को क्लब करके बात बताई जा रही है। यानी कि बोथ कंडीशन जो है वो ईश्वर की ही है। अगला है 9वां श्लोक, बालाग्रशत भागस्य सतदा कलिपत कलि कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञ स चान्त्यात्य कल्पते। यानी कि जो बाल के नोक के 100वें भाग के पुनः 100 भागों में कल्पना किए जाने पर जो एक भाग हो, उसी के बराबर जीवात्मा का स्वरूप समझना चाहिए। ये एक और उपनिषद में मैंने बताया है। आप मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या कि मैंने किस उपनिषद में ये बात बताई है कि बाल के 100 हिस्से किए जाएं, उसके भी 100 हिस्से किए जाएं, और इस प्रकार से जो निकले वो परमात्मा का स्वरूप होता है। वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। तो आप बताइएगा कि किस और उपनिषद में ये बात बताई जा रही है। यहाँ तो श्वेताश्वर उपनिषद में ये बात बताई ही जा रही है। उसे समझना चाहिए, आत्मा के विषय में बात हो रही है, और जो उस जीवात्मा का स्वरूप है, उस जीवात्मा के भी 100वें हिस्से तक जो पहुंच जाए, वो 10,000वें हिस्से तक जो पहुंच जाए, वो कौन है? वो ईश्वरीय स्वरूप के समान माना जाना चाहिए। न वे स्त्री न पुमानेश न चैवाम न पुंसकः इच्छा हरिदमादत्ते तेने तेने सयुज्यते है। अगेन इंपॉर्टेंट है ये। यह जीवात्मा ना ही स्त्री है, ना पुरुष है, ना ही नपुंसक है। वो जिस जिस शरीर को धारण करती है उससे संबंधित हो जाती है। आत्मा के विषय में कहा गया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक माना जाता है। 11वां, संकल्पनम स्पर्श दृष्टि मोहाग्रह सांब वृष्टया विवृद्धि जन्म कर्मानुगाय अनुक्रमेण देही स्थाने स्वरूपाण्यवाभि संप्रबद्धते। यानी कि संकल्प, स्पर्श, दृष्टि और मोह से तथा भोजन, जलपान और वर्षा के द्वारा प्राणियों के शरीर की वृद्धि और उसका जन्म संभावित है। ये जीवात्मा भिन्न भिन्न लोकों में भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार मिलती है और भिन्न भिन्न शरीरों को बार बार प्राप्त करती रहती है, और इसका जो हेतु है वो परब्रह्म परमात्मा है। स्थूलानि सूक्ष्माणि बहुवानि चैव रूपाणि देहि स्वगुणे विवृणोति। यानी कि जीवात्मा अपने संस्कारों के अनुसार शरीर के गुणों से युक्त होकर छोटा सूक्ष्म होती है, सूक्ष्माणि स्थूल होती है, और अलग अलग रूपों को प्राप्त करती है। क्रिया गुणैरात्म गुणैश तेषा संयोगे हेतु परोपदिष्ट। यानी कि सूक्ष्म रूपों को जो स्वीकार करे, अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म ले, और फिर उन योनियों से इसका संबंध जोड़ने वाला जो हो और उससे संबंधित कर्मों को जो कराने वाला हो, वही परमेश्वर को महापुरुषों ने, महाज्ञानियों ने देखा है। अनादंतना कलिलस्य मध्य विश्वस्य स्त्रसार मनेक रूपम विश्वसेकम परिवेष्टितारम ज्ञात्वा देवमुच्यते सर्वपाशः।
यानी कि दुर्गम संस्कार के भीतर जो दुर्गम संसार है, उसके भीतर व्याप्त जो अनादि है, जो भी अंत जिसका कोई अंत ना हो, वहाँ तक जो जो अनंत है ना? तो आदि से लेके अनंत तक जो फैला हुआ है, समस्त जगत की जो रचना करने वाला है, अनेक रूप को जो धारण करने वाला है, समस्त जग को जो चारों तरफ से घेरा हुआ है, उस परमेश्वर को ज्ञानी युक्त लोग जानते हैं, और जो उसको जान जाता है, वो अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है। 15वां श्लोक मोस्ट इम्पोर्टेंट, आगे 14वां श्लोक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? भावाग्र्या मीडाख्यम भावा भावकरम शिवम कला सर्गकरम देवम ये विदुस्ते जहुस्तम। यानी कि बताते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य आश्रय रहित कहे जाने वाले उस जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले कल्याण स्वरूप 16 कलाओं की रचना करने वाले परम देव परमेश्वर को जो जान लेते हैं, यानी कि महादेव को, जो शिव को जान लेते हैं, वह शरीर को सदा के लिए त्याग देते हैं और जन्म मृत्यु से के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए वो फिर छूट जाते हैं, उनका 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 मोह टूट जाता है। भावाग्रह वाणिकाख्यम, यानी भाव के साथ में भावा भाव कर्म शिवम, जो उस शिव को जानता है, कला सर्ग कर्म देवम ये विदुस्ते जहुस्तरम, यानी कि फिर उसको जान लेने के बाद वो इस फिर किसी और विषय वस्तु को जानने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुल मिला जुला के श्वेताश्वर उपनिषद के 14 श्लोक, 5वें अध्याय के 14 श्लोकों का वाचन हमने कर लिया। 6वां अध्याय जो है वो भी ईश्वर के इन्हीं स्वरूपों का वर्णन करेगा, और 6वां अध्याय ही सबसे बड़ा माना भी जाता है। इसमें कुल 23 श्लोक हैं। बाकी के पाठों में आप देखेंगे तो 21-22 श्लोक देखने को मिलेगा, और फिर इसी के साथ श्वेताश्वर उपनिषद की समाप्ति हो जाती है। यानी कि हम लोग अब बिल्कुल अंत में पहुंचे हुए हैं। एक और उपनिषद बचा हुआ है, उसका वीडियो मैं आपके समक्ष बना दूंगा। तो कल हम एक और उपनिषद कह रहा हूँ, एक और पाठ बचा हुआ है, तो उसके बाद फिर हम लोग अगले उपनिषद की तरफ यानी योग तत्व की तरफ आगे बढ़ निकलेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।